जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो श्रावण मास की जो शिवरात्रि आती है वो कब आने वाली है। देखिए, हर माह वैसे शिवरात्रि आती है और वैसे दो शिवरात्रियां खास होती हैं, एक फाल्गुन माह की शिवरात्रि, एक सावन मास की शिवरात्रि। ये सब हम विस्तार से बताने वाले हैं। और इस शिवरात्रि को जो है, जो कांवड़ जलाभिषेक है वो कब रहेगा, इसमें पूजा का समय क्या रहेगा, जो 4 पहर की जो पूजा करते हैं उसका क्या महत्व रहेगा, उसका समय क्या रहेगा, 4 पहर की पूजा का जो मुहूर्त क्या रहेगा, वो सब हम विस्तार से बताने वाले हैं। भक्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। भक्तों, जो शिवरात्रि का जो व्रत है वो हमेशा जो है चतुर्दशी तिथि के दिन जो है शिवरात्रि का व्रत रहता है, जो हर महीने जो है मास शिवरात्रि इसको बोलते हैं। हर महीने की जो है चतुर्दशी को उस व्रत रखा जाता है। तो इस जो 12 महीने में जो है 12 चतुर्दशियां होती हैं। इसमें से जो 2 चतुर्दशी वो खास होती हैं, एक फाल्गुन मास की चतुर्दशी और एक जो है ये जो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में जो चतुर्दशी आती है, ये जो है विशेष होती है 2 चतुर्दशी। तो इस श्रावण मास के चतुर्दशी को दिन ऐसे मतलब माना जाता है कि भगवान शंकर जी जो है माँ अम्बा के साथ जो है इस पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। क्योंकि इस सावन का महीना जो है वैसे ही बाबा भोलेनाथ का होता है, उनकी पूजा भक्ति का होता है। और देव शयनी एकादशी से लेकर के देव प्रबोधनी एकादशी तक जो है श्री हरिनारायण भगवान जब शयन निद्रा में होते हैं, तो ऐसे में जो है इस सृष्टि का संचार का भार जो होता है वो भगवान शंकर जी के हाथों में होता है। तो भगवान शंकर जी जो है सावन के महीने में इस धरती पर जो है विचरण करते हैं और धरती में जो है घूमते हैं, देखते हैं। तो माँ अम्बा के साथ वो धरती पर इसमें धरती पर जो है इसका भ्रमण करते हैं। तो शिवरात्रि के दिन जो है उनका विशेष पूजन किया जाता है। जो शिव चतुर्दशी जो आती है सावन के मास की, इसमें जो है उनका पूजन किया जाता है। विशेष जो है लोग दूर दूर से जो है कांवड़ द्वारा जो है गंगा जल ला करके गंगोत्री से, यमुनोत्री से, हरिद्वार से आदि जो है पवित्र स्थानों से जो है जल उठा करके, जल लेकर के जो है बाबा भोलेनाथ का जो है अभिषेक करते हैं। भक्तों की जो है भक्ति निराली है। नाना प्रकार के तरह से जो है बाबा को रिझाने के लिए भक्तजन जो है नाना प्रकार के उनका अभिषेक करते हैं। भक्तों, इस जो है शिवरात्रि का जो है हमारे धर्मशास्त्रों के में जो है इसका विशेष स्थान है, विशेष महत्व है। तो इस दिन जो है जला अभिषेक करने का या जो है उनका रुद्रा अभिषेक करने का विशेष महत्व होता है। तो जो इस दिन जो है भगवान शंकर जी को जो है खाली 1 लोटा जल भी जो चढ़ा देता है, जो उनके मंदिर में दर्शन मात्र कर लेता है, उसके जो है सोए हुए भाग जाग जाते हैं। उसके जो जाने अनजाने में जो से पाप बने हैं वो पाप उसके क्षय हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है जो इस शिवरात्रि के दिन, जो सावन शिवरात्रि के दिन जो है भगवान शंकर जी का जो है जला अभिषेक कर देता है, जल से अभिषेक कर लेता है, तो मानो उसने जो है पूरे वर्ष भर जो है भगवान शंकर जी को जल चढ़ाने का फल उसको प्राप्त हो जाता है। इसलिए इस शिवरात्रि के दिन जो है जला अभिषेक जो है जरूर करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इस बार 2025 में जो है ये शिवरात्रि कब पड़ने वाली है। भक्तों, जैसे मैंने बताया शिवरात्रि जो है चतुर्दशी तिथि के दिन जो है मनाई जाती है। तो इस बार जो है ये चतुर्दशी तिथि का जो प्रारंभ है वो 23 तारीख को प्रातः काल में 4:40 पे जो है चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही है। जो 23 और 24 तारीख की मध्य रात्रि में 2:29 पे जो है चतुर्दशी तिथि समाप्त हो जाएगी। यानी हम ये कह लेंगे कि 24 तारीख की प्रातः काल में जो है 2:29 पे जो है चतुर्दशी तिथि संपन्न होगी। तो इसलिए 23 तारीख बुधवार को जो है मास शिवरात्रि का जो है महाशिवरात्रि का जो है पूजन होगा, जला अभिषेक होगा, कांवड़ द्वारा लाया हुआ जल द्वारा अभिषेक होगा। इसी जो लोग शिवरात्रि का जो व्रत करते हैं वो इसी दिन करेंगे। भक्तों, इस जो
शिवरात्रि का जो है, जो सावन शिवरात्रि का है, इसका जो है हमारे धर्मशास्त्रों के हिसाब से इसमें जो है बहुत बड़ा महत्व होता है। और इसमें जो है भगवान शंकर जी को नाना प्रकार के जो गंगा जल या पंचामृत इत्यादि से जो है नाना प्रकार से उनका अभिषेक किया जाता है। भक्तों, इस दिन जो है हर मनुष्य को जो है, हर प्राणी मात्र को जो है भगवान शंकर जी का जो है जला अभिषेक करना चाहिए। यदि आप रुद्रा अभिषेक करा सकते हैं तो अति उत्तम है। यदि आप रुद्राभिषेक नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 1 लोटा जल लेकर के जला अभिषेक जरूर करना चाहिए। और बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो इस दिन जो है कांवड़ द्वारा हरिद्वार से, गंगोत्री से, यमुनोत्री से, दूर दूर स्थानों से जो है गंगा जल ला करके अपनी जो नजदीकी जो अपने बाबा के जो स्थान हैं वहाँ पर जो इनका अभिषेक करते हैं। भक्तों, यदि आप गंगा जल या इत्यादि आप नहीं ला सकते हैं तो आप घर से ही जो है अपना जल ला करके और पंचामृत ला करके आप जो है भगवान भोलेनाथ का जो है अभिषेक कर सकते हैं। भक्तों, अब हम बात करते हैं कि इसमें हमें इस दिन करना क्या है। शिवरात्रि के दिन जो है हमें सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, सूर्य उदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हमें जो है सबसे पहले स्नानादि से निवृत्त होकर के जो भगवान शंकर जी का जो है ध्यान करना है। भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, सूर्यदेव को नमस्कार करना है, धरती को नमस्कार करना है, अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको जो है नमस्कार करना है। उसके बाद जो है अपना जो पूजा का स्थल है वहाँ पर जो है आपको एक भगवान शंकर जी का जो है वहाँ पर पूजन करने निमित्त एक घी का दीपक जलाना है और अपने सदगुरुदेव का ध्यान करना है। और इस प्रकार से एक यदि आप व्रत रखते हैं तो आपको एक संकल्प लेना होगा। यदि आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो आप वैसे ही अपना सामान्य पूजा कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप अपने जो नजदीकी जहाँ भी आपका जो शिव मंदिर पड़ता है वहाँ जा करके 1 लोटा जल जो है घर से लेके जाइए। जल चढ़ाने की संपूर्ण विधि हम पहले बता चुके हैं, फिर भी हम संक्षेप में बताएं कि घर से 1 लोटा जल लीजिए, उसमें थोड़ा अक्षत डालिए। अक्षत का मतलब होता है बिना टूटे हुए चावल। थोड़ा अक्षत डालिए, काले तिल डालिए, थोड़ा सा उसमें गुड़ या शक्कर इत्यादि जो है मीठा उसमें कुछ डालिए, 1 आध डब्बी सिक्का उसमें डालिए और इस प्रकार से कुछ उसमें जो है सफ़ेद चंदन उसमें डाल करके इस प्रकार से उस लोटे को जो है घर से ले जा करके और साथ में ले जाइए। एक अलग से पात्र में जो है पंचामृत घर से बना लीजिए, उसमें 5 अमृत मिलाइए। 5 अमृत का मतलब होता है दूध, दही, शक्कर, घी और शहद। ये जो है 5 अमृत कहे गए हैं। इन 5 अमृत को मिलाने से ही पंचामृत बनता है। तो घर से ही आपको जो है थोड़ा सा पंचामृत बना करके ले जाना है और मंदिर में जा करके पहले जो है जल से अभिषेक करके फिर पंचामृत स्नान करा करके फिर जो है इनको शुद्ध जो है जल से स्नान करवाना है। भक्तों, इस प्रकार से आपको जो है भगवान शंकर जी का जो है अभिषेक करना है और उनको जो है बिल्व पत्र चढ़ाने हैं, उनको चंदन लगाना है। और भगवान शंकर जी को जो है बेल पत्र बहुत अति प्रिय है। आज के दिन चाहे आपको खरीद के लाना पड़े कहीं से, जो बेल पत्र कम से कम 5 पत्ते या 1 पत्ता कम से कम, चाहे आपके आसपास में नहीं भी होता हो, आपको कहीं जो फूल वाले जो माली लोग होते हैं उनके यहाँ से खरीद के भी लाना पड़े तो आपको खरीद के ला करके एक बिल्व पत्र कम से कम जरूर चढ़ाना चाहिए। बिल्व पत्र चढ़ाइए, काले तिल चढ़ाइए। यदि आपके पास सामग्री है, धतूरे का फूल है, धतूरा है, भांग है और कनेर का पुष्प है, मदार का पुष्प है, यदि आपके पास उपलब्ध हैं तो ये उन भगवान शंकर जी को चढ़ाइए। और उनको जो है कुछ प्रसाद में नैवेद्य में जो है पंचमेवा, पंच मिठाई, शर्करा इत्यादि जो भी आपके पास उपलब्ध है उनको कुछ पंचामृत चढ़ाइए। जनेऊ भगवान शंकर जी को चढ़ानी है और एक जनेऊ जो है गणेश जी को चढ़ानी है और जनेऊ जरूर चढ़ाइएगा। और इस प्रकार से भगवान शंकर जी का जो है अभिषेक करना है मंदिर में जाकर के और भगवान शंकर जी का जो है पूजन करना है। और जिस भी मंदिर में आप जाते हैं वहाँ पर जो है उस मंदिर के मर्यादाओं का भी आपको ध्यान में रखना है, मर्यादाओं का पालन करना है। आपको किसी दूसरे भक्त को जो है किसी प्रकार का जो है परेशानी में न डालते हुए, अब ये नहीं कि भाई आप पूजा कर रहे हैं दूसरे भक्त जो है लाइन में खड़ा है, ऐसा भी आपको नहीं करना है। आपको 1 लोटा जल लेकर के उनका अभिषेक करके आपको जो है दूसरे भक्त को मौका भी देना है। इस प्रकार से आप भगवान शंकर जी का पूजन करेंगे। उसके बाद आप कहीं साथ में कहीं बैठ करके आप भगवान शंकर जी की जो है नाना प्रकार की स्तुतियों के द्वारा जो है उनका गुणगान कीजिए, उनका भजन कीजिए। उनके जो है जैसे रुद्राष्टक का पाठ आप कर सकते हैं और लिंगाष्टक का पाठ कर सकते हैं और
जो भी है आप नाना प्रकार की जो स्तुतियां है उनके द्वारा है जो है आप पाठ कर सकते हैं। शिव कवच का भी पाठ आप कर सकते हैं, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। जो भी आपको मंत्र आते हों उस मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या श्री शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, इस प्रकार से जो है भगवान शंकर जी का जो है मंत्र का उच्चारण करना है। और इस प्रकार से भगवान शंकर जी को पूजन करने के पश्चात जो लोग व्रती रहते हैं उनको व्रती रहना है, और जो लोग व्रती नहीं रहते हैं तो अपना जो भी खान भोजन करेंगे तो सात्विक भोजन उस दिन करना है, कोई तामसिक भोजन से परहेज करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। भक्तों, इस दिन जो है 4 पहर की पूजा का जो है विशेष महत्व होता है। 4 पहर की पूजा जो होती है वो शाम को जो है पहला काल जो होता है प्रदोष काल का, दूसरा जो है निशित काल का, तीसरा जो है त्रियामा काल का, चौथा जो है उषा काल। इन 4 कालों की पूजा का जो है विशेष महत्व होता है। इन 4 कालों में आप जो है इन 4 कालों की जो है जो 4 पहर की पूजा इसको कहलाते हैं, इसको जो है जरूर करना चाहिए। भक्तों, इस दिन जो है जो पूजा का समय रहेगा सवेरे आप जो है जो अमृत काल का जो समय है सवेरे 8:31 से 10:01 तक जो है अमृत काल का समय रहेगा, और शाम को जो गोधूली का समय है वो 7:17 से लेके 7:38 जो है गोधूली बेले का समय रहेगा। भक्तों, इस शिवरात्रि के दिन जो है अब 4 पहर की पूजा की जो विधि है वो मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं, उसका जो है डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक से आप देख सकते हैं। 4 पहर की पूजा जो कैसे की जाती है उसकी संपूर्ण विधियां पहले बता चुके हैं। फिर भी जो है हम बता दें कि 4 पहर की पूजा का जो मुहूर्त है वो जो प्रथम प्रहर जो होता है जिसको प्रदोष काल कहते हैं वो जो है 23 तारीख बुधवार 2025 को जो है शाम को 7:17 से लेके 9:53 तक का जो समय है वो प्रथम जो प्रदोष काल का जो है प्रथम प्रहर की पूजा उसमें होगी 7:17 से लेके 9:53 तक। इसका जो अति उत्तम जो उसका पूजन का समय रहेगा वो रहेगा 7:17 से लेके 7:38 तक। और जो दूसरा काल जो हमारा शुरू होता है वो काल शुरू होता है निश्चित काल। उसकी पूजा का जो समय रहेगा वो हमारा रहेगा रात्रि में जो है 9:53 से लेके 12:28 तक का जो समय रहेगा वो निश्चित काल का पूजा का समय रहेगा। जो दूसरे काल की हम पूजा करेंगे, पहले प्रहर की पूजा हो गई प्रदोष काल में वो 7:17 से 9:53 तक, दूसरे प्रहर की जो पूजा होगी वो निश्चित काल में होगी रात को 9:53 से 12:28 तक। तीसरे पहर की जो पूजा होगी उसको कहते हैं त्रियामा काल। त्रियामा काल की जो पूजा होगी वो रात्रि में जो है 12:28 से लेकर के 3:03 तक का जो है उसमें मुहूर्त का समय रहेगा। और जो चतुर्थ पहर की जो पूजा होगी उसको बोलते हैं उषा काल। जो उषा काल का जो पूजन होगा वो रहेगा सुबह जो है अगले दिन सुबह जो है 3:03 से लेकर के 5:38 तक का जो समय रहेगा वो उषा काल का समय रहेगा, और उसमें जो है आप चौथे पहर की पूजा कर सकते हैं। भक्तों, इस प्रकार से यदि 4 पहर की पूजा होती है, इसमें किस प्रकार में कौन से मंत्र का उच्चारण करना है, कौन सा जाप करना है, कौन से स्तुति द्वारा भगवान का अभिषेक करना है, ये हम पहले जो है विस्तार से बता चुके हैं। इसका वीडियो जो है का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख करके आप जो है कौन से प्रहर की पूजा में कौन सा मंत्र जपना है, कौन से स्तोत्र के द्वारा जो है उनका जाप पूजन करना है, ये आप उसमें से विस्तार से आप देख सकते हैं। भक्तों, इस प्रकार से जो है ये 4 प्रहर की पूजा जो है आप इस दिन कर सकते हैं भक्तजन। और यदि जैसे आप 4 पहर की पूजा में आपके आसपास में नजदीक में मंदिर नहीं है तो आपको जो है आप घर में ही जो है एक मिट्टी का जो है पार्थिव शिवलिंग तैयार कर लीजिएगा। उसको पहले से तैयार करके अपना जो है शाम को 7:17 से पहले जो है लिंग की जो है स्थापना आपको कर लेनी, उसकी जो है तैयारी कर लेनी है, उसको बना लेना है। उसके बाद जो है आप पार्थिव पूजा की जो है तैयारी कर लीजिएगा। उसमें जो है आप जो है प्रथम पहर की पूजा कर लीजिएगा। यदि हो सके तो अपने किसी आचार्य या अपने कुलपुरोहित को बुला लीजिएगा, उनके द्वारा जो है आप अभिषेक करवा लीजिए तो अति उत्तम रहेगा। कम से कम 1 पहर की पूजा जो है आप गुरु जी से करवा लेंगे तो उसके बाद जो है वो आपको बता देंगे, आगे शेष जो है 3 पहर की पूजा उसी तरह से आगे आप करते जाएंगे।
वैसे कैसे करनी है, उसके कौन से मंत्र से कौन से प्रहर की पूजा करनी है, वो हम पहले विस्तार से बता चुके हैं। उसका जो वीडियो का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख करके भी आप जो है 4 प्रहर की पूजा कर सकते हैं। भक्तों, इस प्रकार से ये जो है जो सावन की शिवरात्रि का दिन है, और इसी दिन जो है जो कांवड़ द्वारा लाया हुआ जल है उसके द्वारा जो है भगवान शंकर जी का अभिषेक किया जाता है। तो इसलिए जो है इस दिन मंदिरों में भीड़ भाड़ ज्यादा होती है, इसलिए सभी भक्तों से मेरा हमेशा ये निवेदन रहता है, एक तो मंदिर की जो वहाँ के जो नियम है उनका पालन करना चाहिए, दूसरा जो है साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। किसी प्रकार का मंदिर में जाते हैं, वहाँ किसी प्रकार की कोई वो कूड़ा इत्यादि जो है वहाँ ना फैलाएं, वहाँ पर जो आपका जो सामान होता है उसको वहाँ ना फैला करके आप उसको बाहर करें, और वहाँ पर जो है सभी भक्तों को जो है जल चढ़ाने का मौका दें, सभी भक्तों को जो है आगे आने का मौका दें। आप ऐसा नहीं कि आप मंदिर में बैठे रहे और दूसरे को मौका ही ना मिले। जल चढ़ा करके मंदिर में किसी साइड स्थान में बैठ करके आप पाठ कर सकते हैं। यदि मंदिर में बैठने की स्थान आपको प्राप्त नहीं होता है, आप घर में बैठ के भी पाठ कर सकते हैं। भक्तों, इस प्रकार से जो शिवरात्रि का जो व्रत, सावन शिवरात्रि का जो व्रत है वो 23 जुलाई 2025 बुधवार को रहेगा। इसकी जो विस्तृत जानकारी मैंने आपको दी। भक्तों, मैं चाहूँगा कि आप सभी को भगवान भोलेनाथ जो है अपनी भक्ति प्रदान करें। भक्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, इतनी मेरी प्रार्थना जरूर है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि सबको इसको लाभ मिल सके। जो 4 प्रहर की पूजा होती है ना, ये बहुत बड़ी पूजा होती है। जो मनुष्य इसको कर लेता है उसके जो है वारे न्यारे हो जाते हैं। इसलिए जो है इसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रचार कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइएगा, और इसको जो है शेयर कीजिए। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे आप सब्सक्राइब करते हैं तो साथ में जो आइकन का जो बटन होता है उसको दबा लीजिएगा, ताकि जो आने वाली जो भी नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। भक्तों, इस दिन जो है जो शिवरात्रि के दिन 108 पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन कोई कर लेता है तो समझो कि मतलब उसने पूरे वर्ष भर जो है जो अभिषेक करने का फल उसको प्राप्त हो जाता है। इसलिए जो है इस दिन आप 108 शिव पार्थिव लिंग बना करके भी आप पूजन कर सकते हैं। भगवान शंकर जी के 108 नामों के द्वारा जो है उच्चारण करके उनको जो है एक ही लिंग पर जो है 8 प्रकार के जो है अनाज पुष्प इत्यादि चढ़ा करके 108 प्रकार के अनाज, 108 प्रकार की जो अनाज पुष्प इत्यादि चढ़ा करके 108 अलग अलग नामों से जो है उच्चारण करते हुए यदि कोई चढ़ाता है तो उसको जो है उत्तम फल की प्राप्ति जाती है। और इस दिन जो है 108 सामग्रियों का दान करने का भी फल बताया गया है। यदि आपके पास संभव हो तो 108 जो है अलग अलग सामग्रियों का जो है दान भी करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ जी अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इस दिन जो है भगवान भोलेनाथ माँ जगदम्बा के साथ जो है पृथ्वी में भ्रमण करते हैं। इसलिए जो है इस दिन जो है अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है शिव भक्ति में बिताएं, और सारा दिन जो है शिव 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 ओम कहते हुए शाम्ब सदाशिव शाम्ब सदाशिव, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या ओ शिवाय नमः कहते हुए अपना दिन व्यतीत करें, और सात्विकता का पवित्रता का ध्यान रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। और इस प्रकार से भक्त लोग जो इस शिवरात्रि का जो परम दिवस है उसकी जो है आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। जय जय श्री सीताराम भक्तों।